दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम किसी भी सोलर वीएफडी के ज़रिए घरेलू सिंगल फेज 220 वोल्ट वाली चीज़ों को चला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहा करें ताकि तमाम तरह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाकायदगी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और आप लोग देख रहे हैं क्यूटेस्ट टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास वीएफडी होते हैं 3 फेज मोटरों को चलाने के लिए, ठीक है, कोई भी जो सोलर सिस्टम से हम वीएफडी को कनेक्शन देते हैं और वीएफडी के जरिए हम कोई भी 3 फेज मोटर किसी भी मकसद के लिए, जिस तरह मशीनरी को चलाने के लिए ट्यूबवेल हो, आटा चक्की हो, इसके अलावा दुनिया की फैक्ट्रीज की, प्लांट की, कारखानों की मशीनों को चलाने के लिए जो हम मोटर यूज़ करते हैं, इसके पीछे जो सोलर सिस्टम लगा होता है, तो जो ये वीएफडी होता है ये सिर्फ 3 फेज के मकसद के लिए बनाया गया है। लेकिन बाज़ औक़ात हम यानी कि हमें ज़रूरत नहीं होती अपनी मोटर वगैरह को चलाने के लिए, या हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको यानी कि यहाँ पर फिर हमें इसके घर का लोड किस तरह चलाएं। असल मकसद ये है वीडियो बनाने का कि जो हमारे पास वीएफडी होते हैं जो 3 फेज मोटरों को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी कंपनी का वीएफडी हो, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो, सबका एक ही तरीक़ाकार है, अच्छे से समझ लें। इसके 2-3 तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो सबसे सही और बेस्ट और ओरिजिनल तरीका है वो मैं आज को बताऊँगा। कोई भी घरेलू चीज़ हो, पंखा हो, इस्त्री हो, फ्रिज हो, एसी हो आपका, तो उसको इस तरीके से आप चला सकते हैं। असल में जब ये वीएफडी को हम डीसी इनपुट देते हैं या एसी इनपुट देते हैं, आउटपुट पर हमें ये एसी आउटपुट 380 से 440 वोल्ट ही निकालता है, वो भी 3 फेज में। हाँ, और लेकिन हमें सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट चाहिए होते हैं। जो हमारी घरेलू जो एशिया हैं पाकिस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज यानी 50 फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट पर काम करती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 99% चीज़ें डिज़ाइन होती हैं वो 220 वोल्ट पर ही डिज़ाइन की जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो वापडा लाइन है उसमें 220 या 380 वोल्टेज होते हैं। तो सिंगल फेज में 220 वोल्ट होते हैं, तो इसलिए तमाम चीज़ें भी 220 में ही डिज़ाइन की जाती हैं। अब जब हम ये वीएफडी लगा लेते हैं, हमारा सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, हमारे पास सिंगल फेज इन्वर्टर भी नहीं है, वीएफडी भी यही है हमारे पास, तो अब इसको जरिए किस तरह चलाया जाए, इसका जो सबसे बेस्ट और आसान तरीक़ेकार है आज की इस वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी मोटर भी साथ चलती रहे, ठीक है, और ये यानी कि आपका जो घरेलू लोड है सिंगल फेज, इस तरह फ्रिज, पंखे वगैरह, एसी वगैरह, जो भी आपकी अशिया हैं, ठीक है, या जिस तरह ये वो टोका मशीन होती है देहातों में जो जानवर वगैरह के लिए चारा बनाने के लिए, इस तरह और भी जो चीज़ें हैं आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह, उनको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इस वीएफडी के ज़रिए आप चला सकते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज वगैरह चेक करवा देता हूँ वीएफडी के। ये देखो, मैंने वीएफडी को रन किया। जो लोग वीएफडी के बारे में जानते हैं उनको तो कोई मसला नहीं, जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से स्टार्टिंग वाली वीडियो देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ये क्या है, किस तरह काम करता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कौन कौन सी टाइप पे होती है, इसकी सेटिंगें किस तरह की जाती है, मोटर के साथ कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, सोलर के साथ किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं और कितनी ये पैनल्स पर इसको चलाया जाता है। मुकम्मल प्रैक्टिकल और डिटेल के साथ वीडियोज़ हैं, वो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके चेक करवाता हूँ मीटर से इसके वोल्टेज वगैरह। ये देखें, इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर 702 आ रहे हैं, क्यों, लेकिन ये सोलर के वोल्टेज नहीं है, डीसी वोल्टेज, लेकिन ये सोलर के नहीं है, क्योंकि मेरे पास इधर सोलर नहीं है, सिंगल फेज बिजली आ रही है। लेकिन सिंगल फेज से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था इस सप्लाई के बारे में, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख सकते हैं। ये सप्लाई इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो सिंगल फेज से 3 फेज मोटरों को चलाना चाहते हैं, यानी कि घर वाले मीटर से अपनी 3 फेज चीज़ों को चलाना चाहते हैं, तो वो ये सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और किसी ने परचेज करनी हो तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इस सप्लाई का मकसद था सिंगल फेज से ये 220 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट डीसी आउटपुट निकालती है। जिस तरह आपको सोलर डीसी वोल्टेज मिलते हैं सोलर पैनलों से, इसी तरह ये भी डीसी वोल्टेज निकाल के वीएफडी को देती है। तो मैं आपको इसके अभी इनपुट पर वोल्टेज चेक करवा देता हूँ वीएफडी के डीसी वोल्टेज। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसे वो मैं डीसी पर सेलेक्ट करता हूँ। तकरीबन 707 वोल्टेज यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके इनपुट पर। अब आउटपुट पर अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके आउटपुट पर भी इधर से हम चेक कर लेते हैं। इधर ये जो UVW, भाई क्योंकि हमारा जो वीएफडी है वो रनिंग पे है, शिफ्ट वाला मैं बटन प्रेस करूंगा तो देखिए 391 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। अब 391 वोल्टेज आ रहे हैं UV और W पर। ये वीएफडी हमेशा तकरीबन 10-20 वोल्टेज ज़्यादा ही शो करते हैं। असल जो ओरिजिनल है हम यहाँ से शो इससे चेक कर लेते हैं मीटर से। मीटर को मैं चेक करता हूँ।
UVW पर लगाया तो 361 वोल्टेज, 363, 64, 65 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। ये चेक कर सकते हैं हमने इनको UV और W पर, यहाँ पर ये 2 फेज़ों में आ रहे हैं। ये है भी 2 फेज़ और यानी कि वोल्टेज भी इसके तकरीबन 360 से ऊपर आ रहे हैं। और वैसे VFD के मुताबिक 391 वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिल रहे हैं। मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें टेस्ट है, तीनों फेजों पर ऑन है। अगर अब हम ये डायरेक्ट इसको यहाँ से 2 इसके यानी कि जो न्यूट्रल और फेज होती है सिंगल फेज चीज़ों की यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर धमाका हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये जो है LED बल्ब ये फट जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ये है, इसका तरीक़ाकार क्या है कि हम किस तरह चलाएं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीक़ाकार है। ये मैंने एक ट्रांसफार्मर बनवाया हुआ है, ओरिजिनल कंपनी का है ये। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये 380 वोल्टेज यानी कि 380 वोल्टेज को ये कन्वर्ट करता है 220 में, यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका मकसद ये है कि जो 380 वोल्टेज जो हम इसको इनपुट पर देंगे तो ये आउटपुट पे हमें 220 सिंगल फेज में देगा, और जिसके जरिए हम अपनी घरेलू एशिया को चला सकेंगे इजीली। तो इसके मैं आपको कनेक्शन करके पहले चेक करवाता हूँ। ठीक है, इसके हम कनेक्शन करेंगे VFD के साथ। VFD को हम पहले स्टॉप कर लेते हैं। VFD को स्टॉप किया तो यहाँ से अब इसके हम एक 0 वोल्टेज पर यानी कि ठीक है लगा देते हैं और एक 380 वोल्टेज पर इनपुट देते हैं इसको। फिर आउटपुट पर इसके आपके हम वोल्टेज चेक करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके मैंने जो कनेक्शन है इनपुट पर, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अच्छे से इसको चेक भी कर सकते हैं आप। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी जो 0 वोल्ट पर मैंने यानी कि ठीक है एक दे दी वायर और दूसरी लगा दी 380 वोल्ट पर। अब इसके यानी कि दूसरे जो टर्मिनल हैं आउटपुट वाले भी वो हमने खाली छोड़े हुए, उस पर हम ये LED बल्ब लगाकर आप लोगों को चेक करवाएंगे। इसकी LED बल्ब की जगह पर आप कोई भी AC हो, आपका फ्रिज हो, इस्त्री हो, या कोई भी घरेलू जो भी चीज़ हो आपकी 220 वोल्ट वाली हो, मोटर हो कोई भी, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इधर VFD के साथ भी इसके जो यहाँ से जो कनेक्शन गए 380 पर, वो हमने यहाँ से लिए U और W से। V हमने पॉइंट खाली छोड़ दिया। ठीक है, U और W से लिए इसके जो 380 वोल्टेज है हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट पर लगा दिए। ठीक है, इसके जो प्राइमरी है तो अब आउटपुट पर 220 बजेंगे। अभी हम VFD को पहले चलाते हैं, इसके कनेक्शन करने से पहले आप लोगों को चेक करवाते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वोल्टेज भी इसको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये काम सही नहीं है। ठीक है, अभी हम बल्ब को नहीं लगाएंगे। जब इधर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 पर चली जाएगी, इसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे, तब मैं आपको बल्ब को चलाकर चेक करवाऊंगा। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये डायरेक्ट 50 पर किस तरह जाएगी। अभी हम वैसे यहाँ टच करके चेक करवाते हैं आपको। बल्ब ये 220 पर लगाया, ये चेक करें 220 पर हमने अभी मैनुअली हाथ से पकड़ कर चलाई तो ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ये चेक भी कर सकते हैं। ये वायर आ रही है यहाँ से इसकी, और हमने लगाया ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर। इनपुट पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं 380 वोल्टेज, आउटपुट कितने निकल रहे हैं 220। ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को कम कर रहा है, 380 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और हमारी 220 वाली चीजें चल रही है ये। और हालांकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स, लोग अक्सर हम मुझे कमेंट करते थे पहले जो मेरा चैनल था उस यूट्यूब पर, क्या आप किट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें चलाकर चेक करवाएं, ये मोटर वगैरह तो चल ही जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा बल्ब चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा सर्किट, और ये आउटपुट VFD के जरिए ही चल रहा है। यहाँ से VFD से आउटपुट गई, ट्रांसफार्मर की इनपुट पर आई, और ट्रांसफार्मर ने इनपुट लेकर आउटपुट 220 निकाले, 380 इनपुट लेकर आउटपुट 220 निकाली अभी। लेकिन एक मसला ये है कि अगर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी मोटर भी चलती रहे साथ, और साथ हमारा घर का लोड भी चलता रहे, जिनके पास पैनल ज़्यादा, मिसाल के तौर पर किसी के पास 10 हार्स पावर की मोटर है और उसके पास 28 पैनल हैं, वो भी यानी कि 560 वाट के, 575 वाट के, तो उसका लोड है जो एक्स्ट्रा है, वो चाहता है कि आपकी घरेलू चीज़ें जिस तरह फ्रिज वगैरह, इस्त्री वगैरह, उसका साथ सर्किट चलता रहे, या पानी वाली मोटर, तो वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पर चलाकर चेक करवा देता हूँ। ये हमारी मोटर है 3 फेज, इसके भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ साथ हमारा, ताकि ये ट्रांसफार्मर भी चलता रहे। तो इसके लिए मैं अभी इसके कनेक्शन को हटाता हूँ मैं, और इसको परमानेंट, इसके कनेक्शन भी परमानेंट करूँगा, मोटर के भी करूँगा, फिर आप लोगों को मैं चलाकर चेक करवाऊँगा। और साथ जो इसका ये तरीक़ेकार है कि ये फ्रीक्वेंसी देखें अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही थी, इसका मतलब है वोल्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहे हैं। ये काम खतरनाक है, क्योंकि जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं कम वोल्टेज पर जल जाती हैं, बर्नआउट हो जाती हैं। तो इसका एक तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही है। आपने करना क्या है, P ग्रुप में जाना है, प्रोग्राम में,
प्रोग्राम में जाकर और आपने जाना है P0 में, P0 ग्रुप में जाना है। जो नए व्यूअर अच्छे से समझ लें, फिर समझ लें। देखें ये इस तरह होता है हमारा VFD। ये ऊपर PRG प्रोग्राम वाला और स्केप वाला बटन है जो इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आप P0 आ जाएगा इस तरह। फिर डेटा इंटर करना है। डेटा इंटर करेंगे तो इस तरह P00.00 आ जाएगा। तो इसको आपने P जो पॉइंट इशारिया के बाद जो 0 है इसको आपने 11 कर देना है। 11 करेंगे और फिर दोबारा डेटा इंटर कर दें। अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर यानी कि सेकंड है कि 20 सेकंड बाद जाकर फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 पर जाए। ये उनके लिए होते हैं जहाँ पर 3 फेज मोटर यूज़ की जाती है ताकि मोटरें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो, उनके पर टार्क लोड वगैरह ना पड़े और उसके जो यानी कि बॉडी डैमेज ना हो। एकदम से जब भी कोई मोटर चलती है इसके बेरिंग अक्सर टूट जाते हैं या कोई बॉडी में यानी फ्रैक्चर आ जाता है, यानी कि बॉडी में क्रैक वगैरह आ जाते हैं। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट वाला मैं बटन दबाऊंगा, शिफ्ट वाले बटन की मदद से इसको मैं 2 के पास लेकर जाऊंगा एडिटिंग को, और यहाँ पर इसको मैं 0 कर दूंगा और डेटा में इंटर कर दूंगा। इसी तरह ये P012 के अंदर होता है। जब हमारी मोटर स्टॉप होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो, एकदम झटका लेकर ना स्टॉप हो जाए। जो आगे हमारी मशीन होती है ट्यूबवेल वगैरह उनका भी कोई नुकसान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो और मोटर की लाइफ भी बरकरार रहे, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल फेज चीज़ें चलानी है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो P012 के अंदर हमने ये 20 है, यहाँ पर भी शिफ्ट वाला बटन में प्रेस करूँगा और इसको मैं ब्लिंकिंग वाली जो एडिटिंग है इसको मैं 2 पे लेकर इसको भी मैं 0 कर दूंगा और डेटा इंटर कर दूंगा। अब क्या होगा, अब इसमें डायरेक्ट ये चेक करें, मैं अब इसको रन करता हूँ। ये डायरेक्ट उस पर 50 पर चली गई, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और बंद किया तो डायरेक्ट 0 पर आ गई। ठीक है, देखें एकदम से रन किया, ये फॉल्ट आ गया उसी 3 का, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑन किया है। तो अभी मैं इसको पहले आप इससे मैं कनेक्शन करवा कर मैं आपको तसल्ली से पहले ये चीज़ें मैं चलाकर चेक करवा देता हूँ साथ, ताकि मोटर भी चलती रहे और आपका जो है यानी कि बल्ब भी चलता रहे, यानी कि आपका घर का लोड भी चलता रहे और ये सर्किट भी चलता रहे। मोटर को हम आगे ले आए और अब इसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम इसका इनपुट का ब्रेकर बंद कर लेते हैं एहतियातन, कोई मसला नहीं होता लेकिन फिर भी हमें बंद रखना चाहिए। अब हम यानी कि ट्रांसफार्मर के भी कनेक्शन इस पे बरकरार रखेंगे और मोटर के भी हम बरकरार रखेंगे। इसकी आउटपुट पर UVW पर हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 तारें हो जाएंगी, 2 हमारे ये ट्रांसफार्मर की जो सिंगल फेज चीज़ों को चलाने के लिए और 3 हमारी 3 फेज मोटर की जो हमारी मोटर भी साथ चलेगी। ठीक है, ये देखें अभी मोटर के हमने कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, मोटर के भी कर दिए हैं और इसके ट्रांसफार्मर के भी कर दिए हैं। आउटपुट पर अब हम बल्ब के कनेक्शन भी इसके साथ कर लेते हैं। फिर अच्छे से समझ लें, अभी देखें ये 2 वायर्स जो हैं ये ट्रांसफार्मर की हैं और ये 3 जो वायर है 3 फेज ये मोटर UVW पर लगी हुई हैं और जो ये ट्रांसफार्मर की है ये भी UW पर लगी हुई है। ठीक है, तो अभी ये होगा कि जिस तरह आप लोगों के पास कोई घर की कोई चीज़ चलती है या कोई भी आप 3 फेज मोटर चलती है सोलर से, तो आपके साथ अब घर का लोड भी चलता रहेगा इस ट्रांसफार्मर की मदद से। इसके हम कनेक्शन, अब ये हमारे पास जो LED बल्ब है इसको हम 220 पर इसके कनेक्शन कर देते हैं। फेज़ को हम इसके फेज़ या न्यूट्रल इसमें कोई इशू नहीं होता वैसे सिंगल फेज पर, फिर भी आप एहतियातन यानी कि इसके 220 पर इसके फेज़ का कनेक्शन कर दिया करें। अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, फेज़ को जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी न्यूट्रल लगाएं। ये DC वोल्टेज में मसला होता है, AC वोल्टेज में ऐसा कोई मसला नहीं होता। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और अगर कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर दिया करें। हर वीडियो को लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब चेक करें, इसके इनपुट पर हमने ये यानी कि VFD वाले लगा दिए और आउटपुट पर हमने लगा दिए ये बल्ब के कनेक्शन। इस बल्ब को हम यहाँ पर पकड़ के रखेंगे और अभी ये चेक करें। अभी मैं आपको ये चलाकर चेक करवाता हूँ, पहले ये चेक करें। ठीक है, ये चेक करें, मोटर भी हमारी चल रही है अब। ठीक है, मोटर भी हमारी चल रही है, चेक कर सकते हैं। और हमारा ये घर का लोड भी यानी कि बल्ब भी हमारा LED चल रहा है। बल्ब की जगह पर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। ये तरीक़ेकार है। ठीक है, आप सोलर की ये समझिए सोलर की AC और DC वायर्स हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगी हुई है इनपुट पर,
यानी कि ये समझिए कि आपका सोलर से कनेक्शन आ रहा है और इस आउटपुट से आपकी 3 फेज भी चल रही है VFD और घर का लोड भी साथ में चल रहा है। या अगर आप मोटर नहीं भी चलाना चाहते तो आप घर का लोड और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर आपने बनवाना है अपने घर के लोड के मुताबिक, जितना आप घर का एम्पियर का लोड है उस हिसाब से आप ये किसी भी मोटर वाइंडर से या ट्रांसफार्मर वाइंडर से आप ट्रांसफार्मर बनवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, प्योर तरीकाकार यही है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप VFD से चला सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कोई सेटिंग करनी पड़ती है, तो बार बार करनी पड़ती है, इसलिए मैंने बताया था ताकि आपके साथ दोनों चीज़ें चलती रहें। फिर वो सेटिंग करेंगे, डायरेक्ट VFD से आप घर का लोड चलाएंगे, तब आप फिर मोटर नहीं चला सकते, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं चला सकते। मोटर जब चलाएंगे तो फिर आप घर का लोड नहीं चला सकते। अगर दोनों चीज़ें चलाना चाहते हैं तो फिर यही बेस्ट तरीकाकार है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। और ऐसी मजीद वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला बाकायदगी से मिलती रहा करेंगी हमारे चैनल पर। तो शुक्रिया।